प्रणाम प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। सर प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है आज के इस सत्र में। और इस सत्र में आज हम लोग जो इस 90 दिन का अनुष्ठान शुरू किए थे, उसका 62वां दिन है, 62 डे। हम लोग लगभग 61 दिन, यानी 61 चर्चाएं कर चुके हैं। 61 टाइप ऑफ डिस्कशंस कर चुके हैं। 61 डेज पार कर चुके हैं। हम लोग फेज 3 के 61वें दिन में हैं। तो मैं एक बार चाहता हूं कि आप इस फेज 3 का वो झलक देख लें जो हम लोग को इस फेज 3 में करना है। फेज 1 हमने पार किया, फेज 2 पार किया। अब ये फेज 3 अपने आखिरी दौर पे है। 71 डेज तक फेज 3 है, 72 डेज से फेज 4 शुरू है। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि हम लोग का स्टेटस अभी फेज 3 में है। ये फेज 3 शुरू हुआ था 46वें दिन से 70वें दिन तक के लिए, जिसमें हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग विचार पे डिस्कशन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, फिर श्वास के अंतराल पे करेंगे और साक्षी भाव पे करेंगे। इस क्रम में हम लोगों ने देखा कि फेज 2 और फेज 3 में क्या अंतर है, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जो पहला 10 दिन था, 46वें से 55वें दिन तक, वो हम लोगों ने थॉट के गैप को देखने की कोशिश की। ठीक है। और उसके बाद हम लोग जो है ब्रेथ के गैप पर प्रैक्टिस किया। साक्षी के ऊपर हम लोगों ने विचार का अंतराल क्या है, विचार को कैसे जाने, ये विचारों पर हम लोगों ने प्रयोग किया। मन की प्रकृति क्या है, विचारों का गैप क्या है ना। और इस तरह से हम लोगों ने ये प्रैक्टिस की। 30 मिनट के ध्यान, हर फेज 3 में हर दिन 30 मिनट का कम से कम ध्यान हो, उसकी हमने प्रैक्टिस की। ब्रह्म मुहूर्त में और अपनी दिनचर्या को ठीक करने के लिए, चेतना विस्तार की दिनचर्या के लिए हमने प्रैक्टिसेस किए। उसके बाद इस सप्ताह जो हम लोग का फोकस है वो प्राणायाम के ऊपर है। हम लोग श्वास के अंतराल को, प्राणों को, प्राण के गैप को समझने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं जानने का कि सांस को कैसे और ज्यादा हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेथड से ऑब्जर्व करें और उसमें छिपे हुए प्राण को बाहर निकालें। किन किन समय में हम किस किस प्रकार से ब्रेथ के गैप का पता लगा सकते हैं। अगली सप्ताह से, कल संडे है, कल 63वां दिन है। मंडे से हम लोग शुरू करेंगे चौथा सप्ताह, जो साक्षी भाव पर है। फिर से हम लोग साक्षी भाव पर वापस आएंगे और हम लोग फिर से साक्षी भाव की, इस बार जो हम लोग साक्षी भाव पे आएंगे, इस बार मैं आप लोगों को केवल तांत्रिक विधि नहीं बताऊंगा। मैं जैनियों की, बौद्धों की और दुनिया भर में जो प्रचलित विधा है, उस विषय में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा और इसको कैसे प्रयोग में ला सकते हैं, ये सब भी मैं मंडे से बताऊंगा। जिसमें वॉकिंग मेडिटेशन है ना, कुकिंग मेडिटेशन, ये सारी चीजें आप लोगों को मैं ये कराऊंगा। तो चलिए, पहले आज हम लोगों का 62 डे है और इसको हम लोग सफलता से करते हैं। सभी लोग ध्यान के लिए स्थिर बैठ जाइए। रीढ़ की हड्डी सीधी कर लीजिए।
बंद आंखों से पूरे शरीर का अवलोकन कीजिए। बंद आंखों से पूरे शरीर का अवलोकन कीजिए। सर से पैर तक स्कैन कीजिए, जैसे कि स्कैनर स्कैन करता है। अब आइए अपने श्वास पे। श्वास के प्रति सजग बनिए। कैसा है? उथला है, गहरा है, लंबा है, भारी है, तेज है, सूक्ष्म है। सांस के रिदम को पहचानिए, जानिए। स्वर को देखिए, आप दाएं स्वर से ले रहे हैं, बाएं इड़ा चल रहा है या पिंगला चल रहा है। जो भी नासापथ है, सजग बनिए। श्वास के स्पर्श, तापमान, उसके पूरे पैसेज, जहां से शुरू हो रहा है, जहां तक जा रहा है, जहां तक अनुभव हो रहा है, सजग बनिए। अब श्वास के अंतराल के प्रति सजग बनिए। श्वास का अंतराल यदि नहीं समझ में आ रहा है, तो उज्जाई श्वास करें। उज्जाई श्वास से श्वास में एक ध्वनि होगी, और आप श्वास के अंतराल को ज्यादा बेहतर पकड़ पाएंगे। श्वासों में एक आवाज है, बड़े ध्यान से सुनिए। श्वासों की आवाज के प्रति सजग बनिए।
ध्यान से सुनेंगे तो ये सोहम जैसी ध्वनि आपको सुनाई पड़ेगी। सांस लेते वक्त सो की ध्वनि हो रही है, श्वास छोड़ते वक्त हम की ध्वनि हो रही है। बड़े ध्यान से सुनिए। बहुत ध्यान से श्वासों की आवाज सुने और उसके अंतराल को, एक्सलेशन और इनहेलेशन के गैप को सुने। आपको शून्यता का आभास होगा। अब हम लोग अंत में भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम के लिए आपको श्वास छोड़ते वक्त हम का साउंड करना है। और जब का साउंड करेंगे तो कान बंद कर लेंगे। अंगूठे से कान बंद कर लीजिएगा, बाकी चारों उंगली अपने सर पे रखिएगा। 10 to 12 राउंड्स भ्रामरी।
फील कीजिए अपने मस्तिष्क को, वाइब्रेशन को अपने ब्रेन में महसूस कीजिए। अब अपने ध्यान को भ्रूमध्य पर लाएं, वहां पर एक दिव्य ज्योति की कल्पना करें। हम लोग 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण और शांति पाठ करेंगे। लंबा गहरा श्वास लीजिए। ओ ओ ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए अपनी आंखों पे रखें और धीरे से अपनी आंखें खोल लें। प्राण के इस परिचर्चा में आज हम लोग प्राण के सबसे महत्वपूर्ण पार्ट प्राणमय कोश की बात करेंगे। नाद सूत्रों में प्राणमय कोश की बहुत व्याख्या है और 100 से भी ज्यादा सूत्र लिखे गए हैं। इन सूत्रों में प्राण संचालन, प्राण उत्थान, नाद प्राण, पंच प्राण, चक्र नाद, बिंदु विसर्ग और ग्रंथि भेद है। ये सारे चैप्टर्स हैं जो आपको नाद सूत्रों में प्राणमय कोश के विषय में मिल जाएगा। इस पर एक मैं बुक लॉन्च कर रहा हूं, मैं किताब एक लिख रहा हूं जो अभी एडिटिंग के स्टेट पे है। लिख गया है, उसकी एडिटिंग चल रही है। उस किताब का नाम है नादोपासना द्वितीय सोपान। प्रथम सोपान जो है वो अन्नमय कोश पे है, और जो दूसरी किताब है उसका नाम है द्वितीय सोपान, जो प्राणमय कोश पे है। उसके अलावा एक और है तृतीय सोपान। ऐसे मैं 5 सोपान बना रहा हूं। तृतीय सोपान की भी नादोपासना तृतीय सोपान, इसका भी लेखन का काम पूरा हो गया है, एडिटिंग का काम चल रहा है। तो ये तीनों ही पुस्तक, नादोपासना प्रथम सोपान, नादोपासना द्वितीय सोपान और नादोपासना तृतीय सोपान, जो मनोमय कोश पे है, ये बहुत जल्दी, उम्मीद करते हैं कि गुरु पूर्णिमा में
इसका इनॉग्रेशन हो जाएगा। ये तीनों ही किताब आप लोग के हाथ में आ सकती है। तो प्राणमय कोश में मैंने जिन नाद सूत्रों की व्याख्या की है, वो अभ्यास, निरंतर अभ्यास, सिंसियरिटी के साथ, रेगुलरिटी के अभ्यास से न केवल नाद की जागृति कराता है, नाद जग जाते हैं, नाद बजने लगते हैं, आपकी चेतना भी ऊर्ध्वगामी होती है। उस पुस्तक के कुछ अंश मैं आप लोग को आज यहां बताऊंगा कि इस पुस्तक में जो जो बातें की गई हैं वो मैं आपको बताऊंगा। 5 कोश है तो 5 सोपान है, इसलिए 3 किताब मैं इस गुरु पूर्णिमा में करूंगा, निकालूंगा, और 2 अगले गुरु पूर्णिमा में। तो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश, इस पर, इन नाद सूत्रों पर मेरा सत्संग भी पूरा हो चुका है और मेरी लेखनी भी पूरी हो चुकी है। अब एडिटिंग की बारी चल रही है। और ये जो 2 है उस पर भी मैं अक्टूबर से लेक्चर करूंगा। विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश पर मैं नवरात्रि के बाद इसको भी मैं शुरू करूंगा, अक्टूबर के बाद। और अगले गुरु पूर्णिमा तक में ये दोनों पुस्तक भी आपके हाथ में आ जाएगी। तो ये अपने आप में निराला होगा, क्योंकि इस तरह की किताब अब तक नहीं लिखी गई है। विशेष रूप से कोशों पर ध्यान करके पुस्तकें नहीं लिखी गई है। और ऊपर से नाद सूत्र जो अभी तक रहस्यमय ही था, ये अब तक इतिहासकारों के पकड़ में भी नहीं आया था। साहित्यकार कहां से भी जानेंगे। संत महात्माओं में भी ये गोपनीय था, जिसको मैं पुस्तक के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। तो ये जो आज हम लोग बात करने वाले हैं, ये मेरी दूसरी किताब है, प्राणमय कोश। ये स्थूल देह से सूक्ष्म देह की ओर, यानी आपका ग्रॉस बॉडी से सटल बॉडी की ओर एक संक्रमण है, एक ट्रांजिशन है, एक सब्लिमेशन है। यहां पे नाद आपका बैखरी से उठ करके मध्यमा होने लगता है। सूक्ष्म से सूक्ष्म नाद को आप सुनने लगते हैं। और हम अपने भीतर के प्राण तत्व को, प्राण शरीर को पहचान पाते हैं, जान पाते हैं, बीमारियों को नष्ट कर पाते हैं, जीवन को उन्नत, सामर्थ्यशाली और शक्तिशाली बना पाते हैं। इस दिशा में जो पहला पॉइंट मैंने उस किताब में एक्सप्लेन किया है, मैं चाहता हूं कि जो लोग बुक पढ़ना चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सएप में लिख के भेज दें, मेरा व्हाट्सएप में भेज दें कि आप लोग बुक पढ़ना चाहते हो। तो मैं आप लोग के लिए वो प्रतियां सुरक्षित रखूंगा। गुरु पूर्णिमा में आओगे तो मैं दे दूंगा, और नहीं आ पाओगे तो मैं भिजवा दूंगा। तो आप अपनी रुचि, अगर आपको ये किताब पढ़ने की रुचि है तो आप हमें पहले ही व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ताकि मैं आपका नाम नोट कर दूंगा और ये किताब आपके लिए सुरक्षित बचा रहेगा। तो मैं बता रहा था कि प्राण संचालन क्या होता है, कि हमारे शरीर में, हमारे नाड़ियों में पूरी तरह से प्राण संचालित हो, प्रॉपरली। जो एनर्जी का मूवमेंट्स है, डिस्ट्रीब्यूशन है और बैलेंस है, ये तीनों सभी नाड़ियों में, प्राणिक पैसेजेस में प्रॉपर हो, इसको कहते हैं प्राण का
संचालन होना। इसके लिए बहुत सारे प्रैक्टिस हैं जिससे कि हम इसको कर पाते हैं। प्राण संचालन के 10 मुद्राएं मैंने एक्सप्लेन की है। भांति भांति के हमने प्रैक्टिसेस इसमें जोड़े हैं ताकि आप इसको ज्यादा बेहतर कर सको। इसमें से एक प्रैक्टिस त्राटक भी है। मैं कल आप लोगों से अनुरोध करूंगा, कल जब आप हमारे सत्र में आएंगे तो अपने त्राटक स्टैंड, मोमबत्ती, दिया वगैरह लेके आइएगा, क्योंकि मैं कल त्राटक कराऊं। कल जब मैं कवच आप लोगों को कराऊंगा तो उसमें त्राटक का भी इस्तेमाल होगा। तो कल आप लोग ये त्राटक की सामग्री लेकर के आना। उसमें कुछ भी नहीं है, दिया बाती है या कैंडल है बस, और आपके आंख तक की ऊंचाई हो सके ऐसा कोई स्टैंड हो, बस इतनी सी चीज है। प्राण संचालन के अनेक मेथड्स में त्राटक भी एक मेथड्स है। त्राटक कई प्रकार के हैं। मैंने अपनी पुस्तक में भांति भांति से ये समझाने की कोशिश की है कि आप मुद्राओं की भांति, मुद्राओं का प्रयोग करके आप कैसे अपनी प्राण को ऊर्ध्व ले जाते हैं। मैंने हाल के दिनों में आप लोग को अवलोकन करना सिखाया है, और गहरे 1-2 दिन मैंने प्रैक्टिस की है नाड़ी शोधन, जिसमें केवल बिना हाथ लगाए आप दाएं से बाएं, बाएं से दाएं की प्रैक्टिस करो। इसी तरह की कुछ प्रैक्टिस जिसमें आप संतुलित करते हैं लेफ्ट राइट नॉस्ट्रल्स के पैसेज के प्राणों को, के ब्रेथ को, उसकी लंबाई को। ये सारे प्रैक्टिसेस इस किताब में है। इस किताब में 50 से ज्यादा प्रैक्टिसेस हैं, और मैंने बताने की कोशिश की है कि इन प्रैक्टिसेस के माध्यम से आप कैसे अपने भीतर के नाद को जागृत कर लेते हो, महानाद को जागृत कर लेते हो। आप श्वास के क्रम को सटल कैसे करते हो। श्वास का शांत होना क्या है, कोमल होना क्या है, जहां पे आप प्रयास नहीं करे, एफर्टलेस हो रहा है। श्वास का शांत और कोमल होना एफर्टलेस हो रहा है, अजपा हो रहा है। उसका जो सूक्ष्मीकरण है, उसका सटल होना, ये अभ्यास जब हम प्राण संचालन का करते हैं तो होने लगता है। श्वासों की ध्वनि, जैसे आज हमने उज्जयी कराया, भ्रामरी कराया, इसके अलावे सामान्य श्वास की भी अपनी ध्वनि है। और अगर आप कुछ भिन्न भिन्न अभ्यास करते हैं तो आपको प्राण की अनुभूति पर ध्यान आता है। ऊर्ध्व संवेदना, प्राण को हम लोग नीचे से ऊपर, ऐसी कई मुद्रा है जैसे शांभवी मुद्रा, महामुद्रा, प्राण मुद्रा, ये सारे वर्णन मैंने इस किताब में किया है। बाकी आपको समय समय पे बताते सिखाते रहते हैं कि आप जब ये प्रैक्टिसेस करते हैं तो प्राण को ऊर्ध्व होते हुए महसूस करते हैं। प्राण क्या है? प्राण, हमने आपको बताया, ये जीवनी शक्ति है। उसका केवल श्वासों से संबंध नहीं, हाँ संबंध है कब, पर प्राण मतलब श्वास नहीं। उसमें उसकी निहित, कहते हैं ना कि उसकी पूंछ पकड़ी जा सकती है, प्राणों की पूंछ पकड़ी जा सकती है। श्वास में प्राण निहित होते हैं।
अनमेनिफेस्टेड फॉर्म में छोटा सा स्वरूप लेन देन, जब आप प्राण का ट्रांजैक्शन लेन देन वातावरण से करते हैं तो उसका एक स्वरूप छोटा सा छिपा हुआ होता है। उसको अभ्यास करके, प्रयास करके आप उसको पकड़ सकते हैं। हम लोग श्वास तो लेते हैं, लेकिन हम लोग उसके प्राण को नहीं जान पाते हैं। लेकिन इसी प्राण के भीतर श्वास, इस श्वास के भीतर प्राण, चेतना, भाव, शक्ति, एकाग्रता तक की जड़ें हैं। वही श्वास के छोटे छोटे अभ्यासों से हम जान पाते हैं। उसके बाद प्राणमय कोश का सबसे शक्तिशाली बिंदु है प्राणोत्थान, ऊर्ध्वगामी प्राण का विज्ञान। बहुत लोग शरीर में रोमांच को, गर्माहट को, थरथराहट को, या कोई तीव्र अनुभव को वो प्राण कहने लगते हैं। वो प्राण हो सकते हैं, प्राणोत्थान नहीं। बहुत लोग बहुत स्ट्रांग डिजायर तो करते हैं, तो स्ट्रांग डिजायर से आपके प्राण चढ़ नहीं जाते, और ना ही आपकी जबरदस्ती उठाने से ऊर्जा ऊपर उठती है। उसका एक प्रॉपर सिंक्रोनाइज सिस्टम है। ऐसा नहीं आप 10 दिन कुछ नहीं कर रहे हैं, अचानक से एक दिन आपका मूड हो गया, चलिए आज प्राण को ऊपर उठाते हैं, लगे पूरे लगे पड़े हैं प्राण को उठाने में। उसका एक प्रॉपर सिस्टम है, उसका एक तरीका है, उसका एक रिदम है। आप ऐसे प्राण के साथ कुछ भी नहीं कर सकते, जबरदस्ती नहीं कर सकते। जब आप अंतर्मुखी होते हैं, आपका प्राण एक रिदम में होता है, आप उसकी लयता को पकड़ते हैं, आप चक्रों में उसका मूवमेंट्स फील करते हैं, नाद की संवेदना बढ़ती है, नाद संचालन क्रिया करते हैं, एक शांता नाम की एक ऊर्जा प्रकट होती है, उसको महसूस करते हैं। तो ये धीरे 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 ये प्रक्रिया हो पाती है। जो मूलाधार में जो प्राण भय और जड़ता के रूप में होता है, वही आपके अनाहत चक्र के पास करुणा और विस्तार के रूप में ले लेता है। वो ऐसा रूपांतरण होता है। प्राणोत्थान में कंठ तक जाते जाते यही प्राण नाद के रूप में झंझ झंकार होने लगता है उसमें। आज्ञा चक्र में जाके भीतर के अंतर्दर्शन होने लगते हैं, और बिंदु चक्र के पास आपको सूक्ष्म से सूक्ष्म ध्वनियां, पश्यंती और परा ध्वनियां सुनाई पड़ने लगती हैं। देखो, नाद और प्राण का आपस में बड़ा घनिष्ठ संबंध है। दरअसल हमसे पूछो तो मैं कहूंगा कि नाद जो है वो प्राण का सूक्ष्म रूप है, अलग नहीं है। नाद प्राण है, लेकिन वो उसका सूक्ष्म है, सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप है, सूक्ष्मतम रूप है। प्राण के ही सूक्ष्मतम रूप को नाद कहते हैं, और नाद का ही जो ग्रॉस फॉर्म है उसको प्राण कहते हैं। इसको समझने के लिए हमको असंतुलन से हट करके संतुलन में आना होगा। प्राण का असंतुलन हो या नाद का असंतुलन हो, उससे संतुलन में प्रवेश करना पड़ेगा। ये कब होता है? जब आपका विचलित मन शांत और ध्यानात्मक स्थिति में आ जाता है। आपके खंडित अनुभव लगातार नाद को कंटिन्यूस लगातार सुनता है। आप दूसरे दूसरे काम कर रहे हैं तब भी नाद सुनाई पड़ रहा है। असंतुलन में नाद कभी सुनाई पड़ता है, कभी नहीं सुनाई पड़ता है। कभी तो बहुत अच्छा सुनाई पड़ता है, कभी एकदम से ही सुनाई नहीं पड़ता, आवाजें ही गायब हो जाती है। आप बाहरी आवाजों को ही सुनने लगते हैं। लेकिन जब संतुलन की अवस्था होती है तो आपके प्राण का सामंजस्य होता है, चक्रों चक्र आपके बैलेंस होते हैं, गहरे गहरे साउंड्स को आप सुनने लगते हैं, प्राण ऊर्ध्वमुखी हो जाता है।
है ना, और अनहद नाद के लिए आप तैयार हो जाते हैं। तो नाद साधना के लिए बहुत आवश्यक है कि प्राण का संचालन हो, और प्राण का ऊर्ध्व गमन हो। ऊर्ध्व गमन मतलब ऊपर की तरफ उठना। ये दोनों होना चाहिए। अगर प्राण संचालन और ऊर्ध्वगमन नहीं हो रहा है, तो आप भजन पे बहुत देर बैठते हैं, नाद साधना पे बैठते हैं, लेकिन आपको प्रॉपर नाद नहीं सुनाई पड़ता है। इसलिए इन सूत्रों में इसकी पूरी व्याख्या की गई है। प्राण के दिशा के आधार पे इसको 5 भागों में डिवाइड किया जाता है: प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। और अगर हम ठीक से समझें, तो नाद में भी इन प्राण की स्थिति का हमारे मन पे, हमारे कोशों पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, उसका नाद सूत्रों में व्याख्या किया गया है। हम इन सभी, चाहे प्राण ऊपर की ओर उठता हो, अपान जो प्राण नीचे की ओर जाता हो, समान जो कि लेटरल मूवमेंट्स हैं, उदान जो कि स्पाइरल मूवमेंट्स हैं, ये शरीर में कहीं भी हो सकता है। और कल मैं कह रहा था आप लोग को, बहुत लोगों को उदान प्राण का अनुभव होता है रीढ़ की हड्डी में, और उसको वो लोग कुंडलिनी समझ लेते हैं। क्योंकि, और कुछ लोग तो किताबों में पढ़ लेते हैं कि जो कुंडलिनी है वो स्पाइरल मूवमेंट की तरफ ऊपर जाती है, या कुछ लोगों ने ऐसा लिख बोल दिया होगा, तो उसकी कॉपी करने लगते हैं, वैसी धारणा बना लेते हैं। ये उदान प्राण है। और व्यान जो है वो सर्वांग व्याप, तो सारी पूरे शरीर में उसका व्यापकता होता है। उसी प्रकार से नाद योग में भी इन प्राणों के जो प्रभाव हमारे मन पे, हमारी चेतना पे पड़ता है, उसका वर्णन आपको इस पुस्तक में मिलेगा। बहुत जगह आपको उप प्राणों का रहस्य नहीं मिलता है। और नाग, कूर्म, क्रिकल, देवदत्त, धनंजय, ये 5 प्रकार का उप प्राण होता है। ये भी प्राण है, लेकिन ये सूक्ष्म प्राण है बच्चों। आपने देखा है कि आप किसी आयुर्वेदाचार्य के पास जाते हैं तो वो आपकी नाड़ी को ऐसे पकड़ेंगे। ये नाड़ी को पकड़ के, वो नाड़ी को ऐसे ऐसे 3 उंगली ऐसे रखते हैं, और नाड़ी को ऐसे हाथ से ऐसे पकड़ के नाड़ी से, और इन 3 उंगलियों से वो देखने की कोशिश करते हैं कि जो कलाई से जो नस गुजरा है, उन नसों में प्राण कैसे बह रहे हैं। देखो, जो पिछला पंच प्राण था वो तो प्राण की गति था कि किस दिशा में। अब ये प्राण किस प्रकार से बह रहे हैं, चाहे किसी भी दिशा में बह रहे हो, पर किस प्रकार से बह रहे हैं, है ना, वो किस, वो पता लगता है। ये 5 प्रकार से बह सकते हैं। जैसे सर्प की तरह, ऐसे 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 ऐसे, जैसे सांप चलता है, तो वो सर्प की तरह हो सकता है। तो आपके आयुर्वेदाचार्य वात पित्त कफ का वो निकालेंगे उससे। यदि सर्प की तरह आपके प्राण हैं, आपकी नसों में जो प्राण है वो ऐसे ऐसे सरसराते हुए निकल रहा है, या फुदकते हुए, मेढक की तरह फुदकते हुए, क्रिकल एक टिड्डा यानी कीड़ा होता है जो फुदक फुदक के चलता है, तो आयुर्वेद वाला कहेगा कि इसका वात बहुत बड़ा हुआ है, इसके पेट में जरूर गैस एसिडिटी चल रही है, क्योंकि इसकी जो जो वो फुदक फुदक के चल रहा है। यानी आप जब उंगली रखोगे, तो आपको तो केवल ऐसे टिक क्लिक क्लिक सी आवाज आएगी ना। क्यों नैना जी, आपने कोशिश करके देखा, कुछ आवाज समझ में आया? तो जब आप देखोगे, तो आपको उसमें क्या दिखाई पड़ेगा? एक, केवल एक क्लिक क्लिक सी ध्वनि आएगी, ऐसा मेरे टिंगलिंग टिंगलिंग सा आएगा, है ना। मेरे फादर वही थे।
वही तो। हाँ। अच्छा, इस तो आपको पता होगा फिर, बहुत सारा रहस्य आप जानते होंगे फिर, है ना? तो वो जो ऐसे आपको इन, यहाँ पे जब आप ऐसे हाथ रखते हैं, ये 3 उंगली रखते हैं, तो ये जो टिंगलिंग की ध्वनि होती है, टिंगलिंग, है ना, ये जो बिट्स बजता है, उसके बहुत ध्यान से गौर से उसको जांचोगे, तो उसमें नाग, क्रीकर, देवदत्त, धनंजय सबकी आवाज आएगी, सबका पता लगेगा। इस सांप की चल रहा है, क्रिकर मतलब फुदक फुदक करके, जैसे मेढक चलता है, क्रिकर एक टिड्डा, वो होता है, टिड्डा होता है जो फुदक फुदक के चलता है। आप उसकी तरह करते हो, उसकी तरह मालूम होता है। या कुर्म की तरह, बहुत कफ प्रवृत्ति है, तो कुर्म की तरह, यानी कुर्म मतलब क्या? कछुआ, टर्टल। नाग से पता चलता है पित्त का, क्रिकल से पता चलता है वात का, और कुर्म से पता चलता है कफ का। तो वात पित्त कफ का पता लगा लेते हैं ये लोग ऐसे ही नाड़ी पकड़ के, ये जांच लेते हैं। और जितने ज्यादा अनुभवी वैद्य होते हैं, उतना ज्यादा कॉम्बिनेशन भी निकाल लेते हैं कि इनका भाई वात पित्त है, तो इनका वात कफ है, तो इनका पित्त कफ है। ये कॉम्बिनेशन भी निकाल लेते हैं। आपको सामान्य किताबों में दिखेगी एक नाग मतलब जो डकार में, हिचकी में, उल्टी में, एक ही किताब में इसका वर्णन है, लोग कॉपी पेस्ट करते जाते हैं। ऑफ कोर्स इस इस प्राण का इन सब क्रियाओं से संबंध हो सकता है, लेकिन हमारे शरीर में वास्तव में ये 3 प्राण 3 दोषों को, या इन तीनों दोषों को स्वरूप देते हैं। इसीलिए इन तीनों प्राणों की शुद्धि से इन दोषों की भी शुद्धि होती है। वात मतलब क्या? वायु तत्व। हाँ, उसमें अग्नि तत्व भी होता है, पर मोटा मोटा तो वायु तत्व होता है। पित्त मतलब क्या? अग्नि तत्व। तो केवल अग्नि तत्व नहीं होता है, उसमें जो है वो मिक्स वायु। होता है। उसी प्रकार से कफ, कफ मतलब जल तत्व ही नहीं है। तो कहोगे गुरुजी फिर ये पृथ्वी तत्व का और आकाश तत्व का क्या कहानी है? उसके बारे में आयुर्वेद कुछ बोलता नहीं है। ये देखो, देवदत्त धनंजय लिखा कि नहीं? देवदत्त का मतलब होता है पृथ्वी तत्व। ये ये केवल तीन ही, ये आयुर्वेदाचार्य केवल तीन ही नहीं देखते, वो और गणित लगाते हैं। वो देवदत्त देखते हैं। देवदत्त से पता चलता है पृथ्वी तत्व का। और धनंजय पता चलता है आकाश तत्व का। धनंजय मतलब क्या? धनंजय का मतलब होता है अर्जुन का, अर्जुन के तीर जैसा। अर्जुन के तीर जैसा जब नाड़ियों में पता चलता है, सट 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 सट, एकदम तेजी से, ऐसा तेज से, वो आप लोग को समझ में नहीं आया। ये आयुर्वेदाचार्य बड़ी साधना से इसको सीखते हैं, बार बार कोशिश, बार बार नाड़ियां पकड़ पकड़ के, नाड़ियां पकड़ पकड़ के उनको समझ में आता है। बहुत दिमाग लगाते हैं, तब उनको समझ में आता है कि ये देवदत्त है कि धनंजय है। देवदत्त धनंजय से फिर पकड़ पाते हैं कि हाँ, ये पांचों तत्वों की स्थिति है दरअसल, पांचों तत्वों की स्थिति है। इनसे पांचों तत्वों का प्राण पता लगाते हैं। समझ में आ रही बात? जैसे नाग अग्नि तत्व, जो कुर्म है, नाग अग्नि तत्व हो गया, और कुर्म हो गया तुम्हारा जल तत्व, और क्रिकल हो गया वायु तत्व, और देवदत्त हो गया तुम्हारा पृथ्वी तत्व, और धनंजय हो गया आकाश तत्व। इनकी स्थिति वो नाड़ियों को देख करके पता लगाते हैं।
और इसी का कॉम्बिनेशन बनाते हैं ताकि आपकी बीमारियों को समझ सके। देखो आयुर्वेद का विज्ञान कितना गहरा है। ये प्राणों को समझने की प्रक्रिया है। और इसका आधार बहुत गहरा है। ऐसा नहीं है कि ये केवल तंत्र में जो है उसकी बात है। उपनिषदों में इसके बारे में लिखा है। तैत्तिरीय उपनिषद में सूत्र श्लोक है कि किस प्रकार से अन्नमय कोश और प्राणमय कोश और उसमें निहित इसके जो हमारे भीतर के परिवर्तन है, हमारे भीतर के ऊर्जा है, वो अन्नमय में कैसा, प्राणमय में कैसा, मनोमय, बहुत सुंदर वर्णन है। दो दो वल्ली में इसका एक्सप्लेनेशन है। अलग अलग वल्लियों में इसका एक्सप्लेनेशन है। प्रश्नोपनिषद में प्राण अपान ऐसे दिशा का वर्णन है। छांदोग्य में, वृहदारण्यक में, सब में इसका वर्णन आपको मिल जाएगा। प्राण ऐसा नहीं है कि केवल तंत्र किताबों में मिलता है। योग दर्शन में पतंजलि ने, है ना, गीता में, इन सब में इसका वर्णन मिल जाएगा। तंत्र में तो है ही। तंत्र तो बिना प्राण का हो ही नहीं सकता। तंत्र में तो प्राण आधार है, बेस है। संत मत में भी जो मिडिल हिस्ट्री में कबीर साहब और नानक साहब ने शुरू किया जो संत मत, उसमें भी प्राण के स्वरूप को लिया गया। उसमें हठ योग की क्रियाओं का निषेध तो है, कुंडलनी क्रियाओं का निषेध तो है, लेकिन प्राणोत्थान की बात की गई है। इड़ा पिंगला की बात करते हैं। सुरति, नाम, शब्द, सहज श्वास, अंतरधारा, ये सब जो भी शब्द शब्द यूज करते हैं वो प्राण की संवेदना ही है। भले ही ये भक्त योगी हो, लेकिन इनमें आप नाड़ियों, प्राणोत्थान और प्राणमय कोश के भिन्न भिन्न टर्म्स को इनकी भाषा में आप सुन सकते हैं। संत मत के ज्यादातर संत संस्कृत शब्दावली का यूज ना करके व्यवहारिक लोकल भाषा का, जो जहां के थे उस भाषा में इस महान ज्ञान को उन्होंने अपने शब्दों में प्रकाट्य किया, अपने शब्दों में बताया। तो प्राणोत्थान, प्राणमय कोश की भिन्न भिन्न अलग अलग तथ्य को आप उसमें देखेंगे। वहां के रिचुअल्स के आधार पे उन संत की मान्यता और परंपरा के हिसाब से कुछ बातें गौण कर दी गई है, गुप्त कर दी गई है, डॉर्मेट कर दी गई है, और कुछ एक्सपांड किया गया है। उसके बाद नाद सूत्रों में आप पाएंगे चक्र के विषय में, जिसमें स्पेशली मैंने 83 नंबर का जो सूत्र है वो यहां मैं आपके सामने रखा हूं। चक्र नाद ध्यानात चेत चेतोस्थैर्यम नाद धारणायांग मनः शांति ही। ये आपने पढ़ा है, ये मैंने आप लोग को बहुत विस्तार में बताया है। चक्रों में नाद का ध्यान, जिससे कि चित्त का स्थिर होना, नादमयी धारणा का होना, और जिससे मन की शांति उपलब्ध होना। नाद सूत्रों में चक्रों को बहुत विशेष रूप से एक्सप्लेन किया गया है, बहुत अलग तरीके से बताया गया है। उसके भीतर डाकनी, शाकनी, काकनी, हाकनी शक्तियों का बहुत अलग से व्याख्या किया गया है। चक्रों के विषय में हमारी जानकारी बहुत न्यून है। जो आधुनिक पुस्तक उपलब्ध है उसमें भी जानकारियां बड़े असहज रूप से यत्र तत्र बिखरा पड़ा है। आधी जानकारी है, आधी नहीं है।
इस नाद सूत्रों में बड़ा क्रमिक रूप से बहुत सिंक्रोनाइज्ड वे में एक एक बातों को रखा गया है। इसलिए जब आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो चक्रों में ध्यान कैसे करते हैं, इसके भिन्न भिन्न अभ्यास क्या हैं, ढेरों अभ्यास मैंने उसमें लिखा है, जिससे कि आप अपने भीतर वो पीस को, मन की शांति को प्राप्त कर सकते हैं और साधना में अग्रसर हो सकते हैं। अलग अलग चक्रों की बहुत विस्तार से नाद सूत्र व्याख्या करता है। मैंने भी कई बार आप लोगों को नाद सूत्रों के आधार पे इन चक्रों की व्याख्या बताई है। इनके भीतर जो निहित बीज अक्षर हैं, जो पेटल अक्षर हैं, जो इसको बीजाक्षर और दलाक्षर कहते हैं, इन अक्षरों पर कैसे विन्यास करते हैं, कैसे न्यास करते हैं, इन अक्षरों की साधना कैसे होती है, इन मात्रिकाओं का रहस्य क्या है, और इन पर अलग अलग तरीके के अभ्यास कैसे होते हैं, इन सब का वर्णन आपको मिलेगा। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्राणमय कोश का केंद्र है वो है बिंदु। बिंदु पे तो अलग से चैप्टर ही है। बिंदु कैसे सभी नाड़ियों का प्राण बीज है, सभी नाड़ियों में प्राण का बीज है, वो वहीं से सब कुछ जाता है। ये ग्रंथियों का मूल है, चक्रों की जननी है। इसी बिंदु से जो प्राण चूता है, टपकता है, वही ओजस, तेजस और रेतस के रूप में हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में जाता है। जो आपका सर का क्षेत्र है, जहां ये बिंदु ओजस, जिसको रुद्र ग्रंथि कहते हैं, चिदाकाश कहते हैं, वहां पर जैविक या प्राणिक ऊर्जा का विस्तार करता है। कंठ से लेकर नाभि तक के बीच में जब इसी बिंदु से जो रस टपकता है, वो तेजस, जो दीप्ति, जो आभा, जो प्रकाश ऊर्जा विष्णु ग्रंथि में करुणा क्रिया के रूप में प्रसारित होती है। तो मैंने इसके लिए त्राटक, द्वादशान, नासिकाग्र आदि 10 बिंदु मुद्राएं बताई है। अगोचरी मुद्रा, ये सब पूरा डिटेल में आपको इन सूत्रों में मिलेगा, जो मैंने पहले भी आप लोगों को पढ़ाया है। और जो लोग चाहते हैं कि उनके हाथ में पुस्तक आ जाए, वो पहले ही हमें लिख के बता दें कि आप ये पुस्तक चाहते हो, तो आपके लिए सुरक्षित कर दिया जाएगा। फिर हमने अलग अलग ग्रंथियों, रेतस, ओजस, तेजस पर चैप्टर्स बनाए। सूत्र हैं इस पे अलग अलग से कि रेतस का क्या, ओजस का क्या, तेजस का क्या, विष्णु ग्रंथि क्या, ये सारी बातें। जैसे यहाँ पे 84 नंबर का सूत्र कहता है, रेतसः प्राणः ब्रह्मा ग्रंथे इच्छा शक्ति प्रवर्तयति। रेतस प्राण ही ब्रह्मा ग्रंथि में इच्छा शक्ति को गति देता है। जो आपके भीतर का रेतस है, यही मूलतः हम लोग की पर्सनालिटी रेतस ही होती है। इंसान जो है सबसे ज्यादा वहीं पर एक्टिव होता है। वो मूल जीवन का रस है, जो सृजनात्मक आधार है हमारे एनर्जी का, क्रिएटिविटी है वहां पे। वहां हमारे भीतर की जैविक प्रेरणा है अस्तित्व का, कि हम बने रहें, हम रहें, हम फैलें, हम एक्सपांड करें। तो ये सारा गणित जो है वो ऋतस प्राण का है। और वही हमारे अंदर इच्छा को उत्पन्न करता है, जिस इच्छा से क्रिया होता है, जो विष्णु ग्रंथि में तेजस प्राण में होता है। और उसी क्रिया से ज्ञान उत्पन्न होता है, जो हमारे सिर के क्षेत्र में रुद्र ग्रंथि के रूप में है।
बहुत सारे व्यवहारिक अभ्यास आपने पहले भी किए हैं हमारे साथ, मैं कराता रहता हूं। इनको आप एक साथ इस पुस्तक में देखेंगे, जिसमें श्वास दर्शन या श्वास के प्रति जो अवेयर होते हैं आप, श्वास को संतुलित करने वाली बात, सोहम और उज्जाई और अजपा की प्रैक्टिसेस, प्राण की ऊर्ध्व करने की मुद्राएं और प्रैक्टिसेस, चक्रों का हम कैसे आरोहण अवरोहण की प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, नाड़ी शोधन और उसकी मुद्राओं के विषय में, और बहुत सारी सावधानियां भी है। ऐसा नहीं है कि किताब से पढ़ के आपको बस कर लेना है, यूट्यूब से सुना उसको कर लिया। आप उसको प्रैक्टिस करें, गुरु के सामने करना चाहिए, ताकि वो सारी सावधानियां, कि हाँ ऐसा है तो आप ऐसा कर लो, ऐसा है तो वैसा कर लो, ये सारी बातें बताई जा सके आपको। तो निष्कर्ष में मैं यही कह सकता हूं आपको कि ये साधना का प्राणमय कोश आधार है। अगर ये आपने कर लिया तो आप फिर गिर नहीं सकते, और आपका, आपके भीतर कई प्रकार के चेंजेस आप महसूस कर सकते हैं, अपने भीतर ला सकते हैं, और साधना के मार्ग में आप लगातार आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे श्रीवास्तव जी हैं क्या? ज्ञानेश्वर जी हैं क्या? जी गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। आपने इस किताब को गहरे से देखा है, आप एडिट कर रहे हैं। आप अपने कुछ अनुभवों को बता सकते हैं कि ये प्राणमय कोश, जब आप नाद सूत्रों को एडिट कर रहे हैं तो आप क्या अनुभव कर रहे हैं उसमें, इन बातों को किस तरह से आप देखते हैं, मैं आपके शब्दों में सुनना चाहूंगा। जी गुरु जी जैसा आपने अभी बताया कि किस तरह से ये स्टेप बाय स्टेप है और ग्रंथि भेदन तक पहुंचता है। तो अब तक हम लोग पहले ग्रंथि भेदन की बात करते थे कि ग्रंथियों को कैसे भेदेंगे, लेकिन अभी जब हम उसको एक सिस्टमेटिक वे में जा रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि जब हम साधना के लिए बैठ रहे हैं और उसमें जब एक सबसे पहले आपने बताया कि पहले बैठने की आदत डालो। तो जो हम बैठ रहे हैं तो उसमें अपने आप ही के कुछ अनुभव हैं कि जैसे कि आप अपने को समझते हैं, जैसे कि जैसे मेरा वो अपना पर्सनल हो सकता है, वेरी वेरी स्पेसिफिक हो सकता है कि लोगों का ना हो वैसे। तो जैसा कि पहले मैं सोचता था कि पहले जैसे कैलेंडर इमेज आती थी भगवान की, लगता था कि हाँ कुछ हमने अचीव कर लिया। फिर उसके बाद ऐसा लगने लगा कि नहीं, मैं ही बैठा हूँ यहाँ पर, अपने आप को कभी कभी देखने लगे, उस तरह के भाव आने लगे। और जैसे कि आपने बताया जो डायरेक्शन है प्राण का, एक डायरेक्शन है और एक इंटेंसिटी है, जैसे वो आपने बताया धनंजय है और, तो ये ये चीजें डिफरेंट है। मतलब जैसे कि कभी आप बैठेंगे तो आपको लगेगा हाँ थोड़ा देर बैठे रहे, थोड़ी देर और बैठे रहे, और बैठे रहे। तो अब ये सारी चीजें जो थी पहले कोरिलेट नहीं हो सकती थी, और अब इसको पढ़ने से ये कोरिलेट हो सकती हैं कि हाँ। तो इसमें ये रहता है कि लॉजिकल माइंड जो है वो जो है क्वेंच हो, उसकी थ्रस्ट जो है क्वेंच हो जाती है, उससे जो है स्थिरता आ जाती है, ये कहना है। हम्म। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप इस पुस्तक को एडिट कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, और हम चाहेंगे कि जब ये पुस्तक एडिट हो जाए, जो जल्दी से जल्दी हो जाए, सभी लोग बड़े इच्छुक हैं। भाई आप लोग थोड़ा यस नो करके बताओ चैट में कि आप लोग इच्छुक हो ये पुस्तक आपके हाथ में आ जाए। यस यस। तो श्रीवास्तव जी देखिए, ये सारे लोग बड़े इच्छुक हैं। मेरे गुरु पास जी आना चाहिए सबका चैट मैंने तो कि, व्हाट्सएप पे भी आपके कर दिया है। अच्छा कर दिया है आपने। चलो बढ़िया। देखो सबके आ रहे, प्रशांत जी के भी आ गए, अर्जुन के भी आ गए, मुकेश जी के आ गए, गुप्ता जी के भी आ गए, सबके आ रहे धीरे धीरे। तो ये पुस्तक बहुत जल्दी आप लोग के समक्ष होगा। श्रीवास्तव जी उसको पूरी तरह से लगे हुए हैं। उसके अलावे दो पुस्तक और हैं, दो पुस्तक यानी पार्ट वन में शशांक जी उसको एडिट कर रहे हैं,
और पार्ट 3 जो है वो मनु एडिट कर रहे हैं। तो ये सब लोग बहुत बहुत मेहनत कर रहे हैं, और बहुत मेहनत से आप लोग के सामने वो सारी चीज लेके आ रहे हैं। मैं बहुत जल्दी एक छोटा सा कार्यक्रम करूंगा जिसमें मैं शशांक को, ज्ञानेश्वर जी को और हमारे मनु अद्वैतानंद जी को बुलाऊंगा, और इस पुस्तक के विषय में, इन तीनों पाठ के विषय में कुछ रोचक बातें। देखो, एडिटिंग करना भी अपने आप में, मैंने कहा था कि आप लोग जब एडिटिंग करोगे, इसको प्रूफ रीडिंग करोगे, तो आपको जीवन में कुछ अनुभव होगा, क्योंकि ये किताब सामान्य नहीं है, ये कुछ विशिष्ट है। तो जब आप इसको एडिट करेंगे, आप इस पे काम करेंगे, तो आपके जीवन में कुछ चमत्कार होगा, कुछ कुछ गजब होगा, कुछ डिफरेंट होगा। तो मैं चाहूंगा कि बहुत जल्दी ये तीनों आपके सामने एक दिन, किसी दिन के प्रोग्राम में आप आए, और आप इस पुस्तक, ये रहस्यमयी पुस्तक, क्योंकि आज से 800 साल बाद इस पर लिखी जा रही है किताब। आप लोग को मैं आपको बताऊं, 800 साल नहीं बल्कि 1400 साल बाद 7वीं शताब्दी की लिखी हुई ये किताब है, जिस पर दोबारा हम लोगों ने टीका लिखा है। 7वीं शताब्दी, लगभग 1800 साल बाद, 1800 साल बाद ये किताब पर दोबारा देखा गया है। तब तक ये किताब गोपनीय था। अब 1800 साल बाद जब इस किताब को दोबारा लिखा गया, तो बड़े प्राकृतिक बहुत सारी परिवर्तन हुए, बहुत सारी चीजें हुई। तो ये जब आप पढ़ेंगे, जब ये तीनों किताब आपके हाथ में आएगा, 1800 साल बाद जब इसकी, इस मंत्रों को दोबारा से पढ़ा जाएगा, दोबारा से बोला जाएगा, दोबारा से मनन किया जाएगा, तब बहुत सारी चीजें खुलेंगी, बहुत सारे रहस्य के पर्दे हटेंगे। आप गुरु पूर्णिमा का इंतजार कीजिए, जब मैं इन पुस्तकों का विमोचन करूंगा और ये पुस्तकें आपके हाथ में होंगी। अच्छा, चलिए मैं कल के बारे में एक सूचना दे दूं। कल हम लोग सुबह 7 बजे करेंगे, हम लोग का 2 घंटे का कार्यक्रम रहेगा। और हम लोग कल 7 बजे से 9 बजे तक हम लोग का सत्र चलेगा। और कल मिलते हैं सुबह 7 बजे। प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। बहुत बहुत प्रणाम बहुत बहुत गुरुजी। धन्यवाद। गुरुजी एक बार प्रणाम बता दीजिए कल के लिए क्या प्रणाम, क्या धन्यवाद गुरु जी। क्या कर रखना प्रणाम है। गुरुदेव। प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। समझाइए।